अब अपने विरोधी के जो कि अस्वस्थ हों उनके ऊपर निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से बेहतर है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताते कि मोदी जी को साल भर की यातनाएं देने के बाद किसानों की याद क्यों आई, साल भर तक चुप क्यों बैठे रहे। वो ये बताते कि जैसी घोषणा की थी मोदी जी ने कि 18 दिन में महाभारत के युद्ध के समान कोरोना का युद्ध भी जीत लेंगे, वो क्यों नहीं कर पाए, वो क्यों काशी को क्योटो नहीं बना पाए, क्यों बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, क्यों 2 करोड़ नौकरी सालाना नहीं दे पाए और 15 लाख। हाँ, आज 10 मिनट के लिए जब चौकीदार का अकाउंट स्वयं हैक हो गया था तब जरूर लग रहा था कि शायद 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं तो चुनाव से पहले फीता काटना, चुनाव से पहले किसानों के 3 काले कानून वापस ले लेना ना विकास का परिचायक है और ना दरियादिली का, ये मौका परस्ती का परिचायक है और जनता इस बात को बखूबी समझती है अंसारी जी। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा कि महंगाई हमारा नैरेटिव है, जनता के मुद्दे, बेरोजगारी हमारा नैरेटिव है, किसानों का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा हमारा नैरेटिव है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद हम देश में नहीं फैलने देंगे, धर्म के साथ राजनीति का घालमेल नहीं होने देंगे, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क हम जनता को समझाते रहेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, गांधी देश के सबसे बड़े सच्चे सच्चे हिंदू थे और गोडसे सबसे बड़ा, सबसे संकीर्ण सोच वाला पहला देश का आतंकवादी हिंदुत्ववादी था। और उस हिंदुत्व की सोच को, उस टुकड़े टुकड़े गैंग करने की सोच को आज भाजपा और आरएसएस फैलाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये तोड़ो और राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की थी, आज संघ गिरोह की है। कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी। गौरव जी, जब आप उत्तर प्रदेश में, हाँ दीजिए, रोक लीजिए, नहीं रोकिए, रुक गई ना, आप एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं उनकी बातों का उत्तर दूंगा। हाँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, लेकिन मैं देना चाहता हूँ, और आपके प्रश्न का भी उत्तर। हाँ जी, दीजिए गौरव जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा रही है उत्तर प्रदेश को, और हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, सब बन रहे हैं, उनका उद्घाटन हो रहा है। ऐसे में जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई रैली करते हैं, तो अगर वो जिन्ना, हिंदू, मुसलमान ये न करें तो क्या आपको लगता है कि नहीं, जनता थोड़ा सा आपसे विचलित होगी, आपसे दूर उठेगी और रहेगी? और ये आवश्यक है, आपको धर्म जाति लाना जरूरी है, सिर्फ विकास पर बात नहीं बनेगी। गौरव जी, चलिए अंसारी जी, इस बार मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। पहले कुछ बातें, मेरे प्रश्न थे 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं थी। मैंने ये भी पूछा कि जिन्ना कौन लाया, अखिलेश यादव लाए, हम नहीं, हम तो विकास की बात करते थे। मेरा एक और प्रश्न है जो जनता पूछ रही है, ये बार बार कहते हैं कि गोडसे भक्त हैं हम लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उत्तर जरूर लीजिएगा अंसारी जी, चाहे 2 मिनट लग जाए। बाबूलाल चौरसिया, कांग्रेस पार्टी ने उसकी ज्वाइनिंग कराई, गोडसे भक्त था, तो राहुल गांधी के लब क्यों सिले रहे, सोनिया गांधी क्यों चुप्पी साधे रही? भारतीय जनता पार्टी में तो बाबूलाल चौरसिया नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको सह सम्मान ले लिया। ये नहीं बताएंगी यहाँ पे कि क्यों ले लिया। दूसरी बात अब मैं करता हूं युवाओं की। आपको मालूम है अंसारी जी कि उत्तर प्रदेश का युवा तो नौकरी पा रहा है, मैंने तो आंकड़े दिए बेरोजगारी दर के, राजस्थान में 7 गुना ज्यादा है। और राजस्थान का युवा, उसको पता चला कि राजनीतिक गिद्ध उड़ उड़ के आजकल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो बेरोजगार राजस्थान का युवा लखनऊ पहुंचा, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहा था कि शायद प्रियंका वाड्रा गांधी को कुछ समय मिल जाएगा हमारी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो सुनने का। तीसरी बात इन्होंने किसानों की करी। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हमने तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ, 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। गन्ना किसानों का जो बकाया अखिलेश यादव छोड़ के गए थे वो भी हमने किया, और आगे भी रिकॉर्ड भुगतान किया। इस साल देश में रिकॉर्ड भुगतान भी हुआ, पैदावार भी हुई और खरीद भी हुई। लेकिन हनुमानगढ़ में, राजस्थान में जो लाठी भाजी गई, किसानों के सर खोल दिए गए, रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। इनका मैनिफेस्टो देखिएगा, इन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी अंसारी जी कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे किसानों का, और वो किया नहीं। इन्होंने कहा था वृद्ध जो किसान भाई हैं उनको पेंशन मिलेगी, वो दी नहीं। क्या आज आपने सुना कि राहुल गांधी ने
कोई भी मुद्दा जो मैंने राजस्थान से संबंधित उठाया आपके चैनल पे, उस पे बात करी, और ना उनकी प्रवक्ता ये बात बोल पाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने जहां शासित राज्य है वहां जाके किस तरह से जहर उगलते हैं, ये हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। और इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का सांप्रदायिक बयान दे, क्योंकि वहां पे कानून का राज है, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे अपने आप को जितना बड़ा गांधी परिवार का नेता मानते हैं। ठीक है रागिनी जी, आपको लगता है, क्योंकि अब हम उत्तर प्रदेश पे आ गए हैं, जाहिर सी बात है गौरव जी, क्योंकि वहां पर राजस्थान में आपकी सरकार है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, 1 साल से ज्यादा चला,